बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, लास्ट लेक्चर में जो है इसी का पार्ट ए अपलोडेड भी है। उसमें हमने डिटेल में बात की थी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो मेथड्स यूज़ होते हैं उनके बारे में। तो तमाम डिटेल जो बेसिक्स थी उस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सब गिवन है। तो ये लेक्चर अगर कोई सुन रहा है तो उससे पहले जो है पिछला लेक्चर जो इसका प्री रिक्विजिट है वो लाजमी है। अदरवाइज इस लेक्चर में हम सिर्फ सॉल्व जो प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये उस वक्त तक नहीं समझ आएगी जब तक पिछला लेक्चर आप लोगों ने नहीं सुना हो। तो खैर इस लेक्चर में हमने जो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला के अंदर जो दो रूल्स थे, ट्रेपेजॉइडल रूल विच इज आल्सो नोन एज ट्रेपेजियम रूल, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज ट्रेपेजियम रूल एंड सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। हम एक एग्जांपल प्रॉब्लम करेंगे जो कि इन तीनों रूल्स को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें बता दूं कि ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स में मैंने बताया था कि सिम्पसन्स रूल जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, और ऑफ द टू सिम्पसन्स रूल 1/3 एंड 3/8 रूल, जो सिम्पसन्स 1/3 रूल है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। खैर ये सारी बेसिक बातें पिछले लेक्चर में हो चुकी हैं, अब काम पे आते हैं। अब क्वेश्चन गिवन है आपके सामने, एग्जाम्पल प्रॉब्लम एग्जाम्पल 1 जो है वो ये है कि ये सॉल्व करना है। ये हमारे पास कौन सा इंटीग्रल है? ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। हम कॉमन इंटीग्रेशन में क्या करते थे, डेफिनेट इंटीग्रल को हम जो सॉल्व करने का एक मेथडोलॉजी थी वो हर बंदा फेमिलियर है, हम यहाँ पे वो काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज कॉमन इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। बहुत सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, बहुत से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं जो कॉमन इंटीग्रेशन जिनकी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है वो इनको इनके इनका जो सोल्यूशन है अप्रॉक्सीमेट हमें देती है, और इजीएस्ट जो है बेसिकली जो फार्मूलाज हैं वो इजी है, ठीक है। तो अब ये जो एग्जांपल है इसमें जो फंक्शन गिवन है उसको हमने किस किस रूल से, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, ये तीन रूल्स लगाने हैं और इसको सॉल्व करना है। साथ एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरवल्स वो डिवाइड किए गए हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी ये चीज पहले बता चुका हूँ कि ये 4 क्या है, बेसिकली वो जो n था, ठीक है, कि नंबर ऑफ जो कितने पार्ट्स में आप अपनी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिवाइड करना चाह रहे हो, ये n है, ठीक है। खैर सॉल्व करते हैं। तो इसी एग्जांपल को सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा ट्रेपेजॉइडल रूल से। ट्रेपेजॉइडल या फिर ट्रेपेजियम रूल, सो मैं इसमें यूज करूंगा ट्रेपेजॉइडल या फिर ट्रेपेजियम रूल। अब सबसे पहले मैं इसकी जो इसका जो फार्मूला था जनरल वो लिख लेता हूँ। फार्मूला क्या था? फार्मूला था कि एक्स नॉट एक्स एन अपर लिमिट उसकी, एक्स नॉट लोअर लिमिट, ये वाई क्या था, ये फंक्शन था, इनटू डी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होता था? इक्वल था डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 2 वाई नॉट प्लस 2 y1 प्लस y2। ये मैं बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ, ये y1 क्या है, y2 क्या है, और ये कहाँ तक था, सेकंड लास्ट वैल्यू जो फंक्शन की गिवन होगी yn-1, फिर प्लस ये होगी ब्रैकेट क्लोज प्लस yn, ये फॉर्मूला है सिंपल सा, ये हमने यूज कर। अब मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे एक तो गिवन है एक्स नॉट, एक्स नॉट कितना गिवन है, एक्स नॉट मुझे ये 2 गिवन है। एक्स एन कितना गिवन है, एक्स एन मुझे ये 3 गिवन है। तो एक्स एन एक्स नॉट इज इक्वल टू 2
एंड एक्स एन इज इक्वल टू 3। जो ये चीज़ें मुझे गिवन थी वो मैंने लिख ली। इसके अलावा मुझे क्या गिवन है? इसके अलावा मुझे गिवन है ये y। ये क्या है? ये फंक्शन है x प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, सो ये किसके इक्वल होता है? ये y के इक्वल होता है। कि मुझे क्या गिवन है? y गिवन है। y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। इसके बाद अब मुझे ये पता है कि जो मेरा डिफरेंस होता है, जो लोअर और अपर लिमिट के जो मैं इंटरवल्स बनाता हूँ, उनमें हर पार्ट के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो किस फॉर्मूले से आता है? वो आता है w इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एन। अब मेरे पास एक्स एन है जो कि 3 के इक्वल है, माइनस एक्स नॉट भी है जो कि 2 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय एन। एन मुझे बताया गया था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ इंटरवल जो है वो कितने हैं? 4 है। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पे मेंशन है कि नंबर ऑफ इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता था कि देयर आर 4 सब इंटरवल्स। अगर खाली ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करने के लिए कहा जाता तो यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता था कि टेक 4 ट्रेपेजॉइड्स। ठीक है, टेक 4 ट्रेपेजॉइड्स, वो भी n ही था। सो 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4, ये किसके इक्वल आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 4 के। एंड 1 डिवाइडेड बाय 4 डेसिमल में 0.25 पे इक्वल होता है। ठीक है, सो w किसके इक्वल आ गया? 0.25 के। तो मेरे पास क्या क्या आ गया? ये w है 0.25, y मेरे पास ये है, एक्स एन मेरा 3 है, एक्स नॉट मेरा 2। अब नेक्स्ट क्या काम करना है? नेक्स्ट आपने बनाना है टेबल। टेबल कैसे बनाना है? अब आपने यहाँ पे x की वैल्यूज ले ली और यहाँ पे y किसके इक्वल था? मेरा y इक्वल था x प्लस 1 बाय एक्स के इक्वल। ठीक, ये था ना y, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ये क्या चीज़ है? ये जो चीज़ ये है ना, ये y है। ठीक है, फंक्शन है ना। y किसके इक्वल होता है? बेसिकली y इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे किसके इक्वल था? इसी के इक्वल था x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, सो ऊपर ले ली x की वैल्यूज, नीचे ले ली y की वैल्यू। अब सबसे पहले मुझे x नॉट किसके इक्वल है? x नॉट आपका 2 के इक्वल है, सो x नॉट इज इक्वल टू 2। y नॉट पे बाद में आते हैं। इसके बाद x1 होगा। आपने कितने पार्ट्स बनाए थे? आपको कहा गया था 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली 4 पार्ट्स हैं और 0.25 उन पार्ट्स के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये कि आपकी लिमिट स्टार्ट हो रही है 2 से और एंड हो रही है 3 पे। ऐसे ही है, आपने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3, ये 5 हो गया थोड़ा सा, यानी 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ना। एक ये, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर ये 4। अब हर पार्ट का कितना डिफरेंस है? जो डिफरेंस था बिटवीन पार्ट्स वो भी आपने फाइंड किया, वो कितना था? 0.25। यानी कि ये 0.25, ये भी 0.25, ये भी 0.25 और ये भी 0.2। अब 2 प्लस 0.25 कितना हुआ? 2.25। फिर 2 प्लस ये 0.25 और प्लस ये 0.25, ये कितना हुआ? 2.5। उसके बाद ये 2 प्लस ये वाला 0.25 प्लस ये वाला 0.25 प्लस ये वाला 0.25, ये कितना हुआ? 2.75। सिमिलरली 2 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, ये किसके इक्वल आ जाएगा?
एंड पे 3 ही बचेगा। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया। तो ये मैंने फार्मूला आपको बताया भी था। ये फार्मूला क्या था कि अगर आपने x1 निकालना है तो आपने क्या करना है, x नॉट में प्लस w कर देना है। तो यही काम हमने ये किया। और x2 अगर निकालना है तो आपने क्या करना है, x नॉट प्लस 2w कर देना है। यही काम मैंने अभी किया। ठीक है, आप w की वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई 2 करो, प्लस x नॉट करो, 2.5 ही आएगा। सिमिलरली अगर xn जनरली करना है तो x नॉट प्लस nw। ये मैं लास्ट लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ, यही काम हमने यहाँ पे किया। खैर ये तो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। तो बताना ये था कि x1 x2 x3 और x4, यानी कि अब मेरा जो x1 था वो किसके इक्वल आया था, 2.25 के। ठीक है, वो भी जो हमने नीचे मैंने एक्सप्लेन किया। फिर x2 किसके इक्वल आया, 2.5 के, यानी 0.5 जो है ना डिफरेंस है पार्ट्स के दरमियान। x3 किसके इक्वल आया, 2.75 के। और x4 यानी कि xn, x4 क्या है, xn है ना। x4 इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू क्या है, xn के इक्वल होती है। ये किसके इक्वल आया, ये 3 के इक्वल। ठीक है, ये मेरे पास x की वैल्यूज आ गई। अब मैंने निकालनी है y की वैल्यूज अगेंस्ट दोज वैल्यूज ऑफ x। अब y किसके इक्वल है, x प्लस 1 बाय एक्स के। जब x 2 के इक्वल होगा तो y किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 प्लस 1 बाय 2, ये बनेगा 2.5। ठीक है, जब x नॉट इज व्हेन x नॉट इज इक्वल टू 2, y नॉट इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, सिमिलरली y किसके इक्वल था, x प्लस 1 बाय एक्स के। एक और करके बता देता हूँ, x प्लस 1 बाय एक्स। सिमिलरली जब x 2.25 के इक्वल है, यानी यहाँ पे 2.25 आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2.25। तो ये जो y आएगा, यहाँ x1 हो जाएगा, ये y1 आ जाएगा। सो जो y1 आएगा वो आएगा 2.6944, 6944। सो y1 कितना आ गया, 2.6944। ये y नॉट था, यहाँ पे x नॉट और यहाँ पे x। सिमिलरली y2 y3 और आपने yn यानी y4 निकाल लेना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपका जो y नॉट आया वो 2.5 के इक्वल आया। आपका जो y1 आएगा, वही मेथड लगाना है सबके लिए, 2.6944। आपका जो y2 आएगा वो 2.9 के इक्वल आएगा। आपका जो y3 आएगा वो 3.1136 के इक्वल आएगा। सिमिलरली जो y4 आएगा वो 3.333 के इक्वल आएगा। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर कुछ स्पेसिफाइड किया जाए कि इतने डेसिमल प्लेसेस उतने करना है, नहीं तो 4 ले लें। ठीक है, ये टेबल मेरे पास बन गया। अब सिंपल सबसे पहला रूल था ट्रेपिजॉइडल रूल। सो यूजिंग ट्रेपिजॉइडल रूल, अब ट्रेपिजॉइडल रूल यूज करके ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पेसिफाइड केस के लिए फॉर्मूला जो है वो बनेगा कि मेरी लिमिट है लोअर 2 और अपर 3। y dx था ना, y की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू डी ऑफ x इज इक्वल टू w बाय 2 y नॉट प्लस 2
इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3, क्योंकि सेकंड लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है y3 प्लस एंड पे क्या होता है yn किसके इक्वल है, ये y4 के इक्वल है। ये फार्मूला था। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज क्या, w की क्या वैल्यू है, w इक्वल है 0.25 के, y नॉट किसके इक्वल है 2.5 के, y1 किसके इक्वल है 2.6944 के, y2 किसके इक्वल है 2.9 के, y3 किसके इक्वल है 3.1136 के, और y4 किसके इक्वल है 3.333 के। वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। सो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ उसी में, 2 3 x plus 1 divided by x, b of x is equal to w की जगह आ गया 0.25 divided by 2, y नॉट की जगह आ गया 2.5 plus 2 into y1 की जगह 2.6944 plus 2.9 y2 की जगह plus 3.1136 y3 की जगह plus y4 यानी yn, वो था 3.333। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.9602। अगर कहा जाए कि अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस या अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तो वैसे ही करना है, नहीं तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने लेना। तो आपके पास जो आंसर आया इस फंक्शन का, इस डेफिनेट इंटीग्रल का यूजिंग ट्रेपीजियम रूल, वो किसके इक्वल आया 2.9602। ये सेम प्रॉब्लम आपने सिम्पसन्स 1/3 रूल से भी करनी है और सिम्पसन्स 3/8 रूल से भी करनी है। टेबल ऑलरेडी बना हुआ है आपके पास, ये टेबल है। अब लगाते हैं फॉर्मूला फॉर सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब लगाते हैं फॉर्मूला सेकंड, सिम्पसन्स 1/3 रूल का। क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला था जी x0 xn, ठीक है, y d of x is equal to w by 3 y naught first value plus 4 into y1 plus y2 plus y3 plus y5 and so on। अब ये जो चीज थी यहाँ पे क्या आएगी, ऑड टर्म, यानी 4 के साथ ऑड टर्म आएगी यहाँ पे, ऑड y1 y3 y5 y7 y9 एंड सो ऑन, जितनी वैल्यूज गिवन होंगी। अच्छा, प्लस 2 इंटू यहाँ पे आएंगी इवन टर्म्स, यानी y2 प्लस y4 एंड सो ऑन प्लस जितनी गिवन है, और एंड पे प्लस yn, यानी कि द लास्ट वैल्यू, द लास्ट टर्म ऑफ द फंक्शन, ये इवन टर्म है, ठीक है, इवन टर्म्स। अब जो मेरा प्रेजेंट सिनेरियो है, इसके केस में देखो मेरे पास ऑड टर्म्स कौन कौन सी हैं, ये एक है y1 और y3, ठीक है, और इवन टर्म्स कौन सी हैं, सिर्फ एक ही है y2, क्योंकि ये तो y4 लास्ट टर्म होगी ना और ये y नॉट फर्स्ट टर्म। तो इसके मुताबिक अपना फार्मूला लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके मुताबिक यही फार्मूला जो है वो बन जाएगा y डिवाइडेड बाय 3
वाई नॉट प्लस 4। अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, दो टर्म्स थी, और y1 प्लस y3, ठीक है, प्लस 2, इवन एक ही टर्म है y2, और प्लस लास्ट टर्म yn वो किसके इक्वल थी, y4 के इक्वल। ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा इस सिनेरियो के लिए, y ऑफ d ऑफ x। ठीक है, तो ये जो है वो फॉर्मूला है जो मैंने यूज करना है। ठीक है, बस अब देखो w की वैल्यू थी 0.25, y नॉट वहीं उस टेबल से जो फर्स्ट टर्म थी, y1 उसी टेबल से, y3 और y4, और वैल्यूज सिर्फ आपने पुट करनी है। ठीक है, ये जो टेबल है जो एक ही आपने बनाया ये वाला, तो आप सिंपल इसमें क्या करो, वैल्यूज पुट करो। तो सिंपल मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। यहाँ पे क्या था, x नॉट लोअर लिमिट, एक्स एन अपर लिमिट, y की जगह आ गया x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे आ गया d ऑफ x इज इक्वल टू w/3, w की जगह आ गया 0.25 डिवाइडेड बाय 3, इधर आएगा y नॉट, द फर्स्ट टर्म y नॉट इक्वल था 2.5 के, देन प्लस 4 y1 यानी कि ऑड टर्म वो थी 2.6944, प्लस यहाँ पे आएगा फिर y3 3.1136, फिर प्लस 2 इवन टर्म y2 ये थी 2.9 के इक्वल, प्लस yn यानी लास्ट टर्म y4 जो थी वो है 3.333 के इक्वल। ठीक है, और ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 2.9053। ठीक है, सो यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल जो मेरा आंसर आया वो कितना आया, 2.9053। अब लास्ट रूल रह गया जो थर्ड भी था, कहा गया था कि थर्ड से भी करना है, वो था सिम्पसन्स 3/8 रूल। सिंपल फार्मूला उसमें भी लगेगा। सो जो लास्ट है थर्ड, उससे भी करना है, सिम्पसन्स 3/8 रूल। क्या फार्मूला था जनरल, इसका फार्मूला था x नॉट लोअर लिमिट अपर लिमिट y d of x is equal to 3/8 w y नॉट प्लस 2 इंटू अंदर आएगा मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी y3 y6 y9 जो 3 के मल्टीपल हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या आएगा, मल्टीपल्स ऑफ 3, फिर प्लस 3 इंटू हर वो टर्म जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है वो आएगी एक्सेप्ट y नॉट एंड yn। सो y1 प्लस y3 y2 y3 इधर आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा, फिर प्लस y4 प्लस y5 y6 यहाँ पे है तो इधर नहीं आएगा, सो ठीक है, एंड एंड पे प्लस y, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब मेरे स्पेसिफिक केस के लिए क्या बनेगा ये फॉर्मूला, ये बनेगा x नॉट एक्स एन y इंटू डी ऑफ x इज इक्वल टू 3/8 w y नॉट प्लस 2। अब मेरा सिर्फ y3 प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 में इस टेबल में सिर्फ
देखो y3 है, y6 नहीं है, और जो 3 के मल्टीपल्स में आएगा वो आएगा y1 और y2, y4 तो लास्ट टर्म है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया y0 प्लस 2y3 प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2, और एंड पे क्या आएगा लास्ट टर्म yn, जो कि यहाँ पे मेरे केस में क्या है y4। तो मेरे केस में ये फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन के लिए, ये वाला लास्ट, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो इसमें। तो क्या था जी, एक्स नॉट की जगह 2 आ गया, एक्स एन की जगह 3 आ गया, वाई की जगह एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 बाय 8, डब्ल्यू की जगह आ गया 0.25, ठीक है। उसके बाद वाई नॉट द फर्स्ट टर्म 2.5 प्लस 3 इंटू यहाँ पे था y3, सॉरी प्लस 2 इंटू y3, वो था 3.1136, फिर प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 यानी 2.6944 प्लस 2.9 प्लस एंड पे yn जो y4 था 3.333, ठीक है जी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.7041। So using Simpson's 3/8 रूल जो आंसर आया वो क्या आया 2.708। तो ये मैंने तीनों रूल्स यूज करके सॉल्व किया है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो ये सिम्पसन्स 3/8 रूल से आंसर आया, ये सिम्पसन्स 1/3 रूल से आंसर आया, और ये ट्रेपीजॉइडल या फिर ट्रेपीजियम रूल से आंसर आया। तो यही एग्जांपल जो 1 थी हमारी कि यूजिंग सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8 एंड ट्रेपीजॉइडल रूल मैंने ये सॉल्व करना था। एक और एग्जांपल करते हैं, बाकी एग्जांपल इसी तरह आपने करनी है, यही मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी है। एक लास्ट एग्जांपल और हम करेंगे, एग्जांपल 2 लास्ट एग्जांपल, उसके बाद ये हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला पोर्शन भी खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, लास्ट जो हमारी एग्जांपल है वो है कंप्यूट एग्जांपल 2, compute the value of pi from the formula। क्या फार्मूला जी, पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0 1, ये डेफिनेट इंटीग्रल, फंक्शन क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स यूजिंग ट्रेपीजियम रूल, यानी ट्रेपीजॉइडल रूल लगाना है। टेक 10 ट्रेपीजॉइड्स, मैं कहा था इस तरह भी लिखा जा सकता है, या वो लिख सकता था कि विद 10 सब इंटरवल्स, या टेक 10 सब इंटरवल्स, या नंबर ऑफ इंटरवल्स जिसमें डिवाइड किया गया वो 10 है, या टेक 10 ट्रेपीजॉइड्स।
तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमने ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करके अच्छा इसमें जो बेसिकली यहाँ पे इक्वल आएगा π/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, ठीक। π/4 इज इक्वल, हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, इसमें हमने ये पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। खैर हमें पता है पाई की वैल्यू 3.14 है, लेकिन हमने यूजिंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजियम रूल ये पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, तो 10 ट्रेपेजॉइड्स ये गिवन है हमें, इसका मतलब n गिवन है, नंबर ऑफ इंटरवल्स गिवन है जिसमें अपर और लोअर लिमिट को डिवाइड करना है 10। मैंने बताया था ये लाजमी नहीं है क्वेश्चन में गिवन हो, अगर ये गिवन नहीं होगी तो जितने ज्यादा इंटरवल्स लोगे एक प्रॉब्लम उतना ज्यादा लेंथी होगा लेकिन उतना एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो आपने 5 to 6 इंटरवल लेने हैं, बाकी आपकी मर्जी है। अगर नहीं गिवन तो आपने n की वैल्यू 5 या 6 लेनी, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपने 10 ट्रेपेजॉइड्स लेनी है, यानी आपने जो नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं वो 10 लेने हैं। सो n इज इक्वल टू 10 गिवन है। इसके अलावा आपको ये जो है फंक्शन गिवन है, डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है, और वैल्यू हमने पाई की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये जो राइट हैंड साइड है ये वाली, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, उसको हम इक्वल रखेंगे π/4 के, 4 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये राइट हैंड जो साइड थी वो ले लेता हूँ। वो क्या थी? 0 to 1, जो एक्सप्रेशन थी वो क्या थी? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी ऑफ एक्स। ये एक्सप्रेशन गिवन थी ना, जो कि π/4 के इक्वल थी। अब इस एक्सप्रेशन में एक्स नॉट क्या है? लोअर लिमिट विच इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन में एक्स एन क्या है? अपर लिमिट विच इज इक्वल टू 1। इस एक्सप्रेशन में y क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन चीजें हमें गिवन है। इसी एक्सप्रेशन, इसी क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू भी गिवन है 10। तो जो डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स आएगा वो निकाल लेते हैं। w इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय n। सो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। So 1 divided by 10 is equal to 0.1। So मेरे पास जो W आया वो कितना आया? डिफरेंस बिटवीन पार्ट 0.1, ठीक है। W भी आ गया, N तो बेसिकली गिवन था। अब आते हैं हम, अब मेरा जो डिफरेंस है पार्ट्स के दरमियान, ये जरा मैं समझा दूं एक दफा दोबारा। देखो मेरी लोअर लिमिट है 0 और ये अपर लिमिट क्या है 1, और डिफरेंस कितना कितना होगा? और 10 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। और जो डिफरेंस है पार्ट्स के दरमियान वो है 0.11 का, यानी कि मेरे पास ये जो डिफरेंस है ये कितना है? 0.1 0.1 0.1 0.1, ठीक है। 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 एंड 0.1। सो क्या था वो फॉर्मूला? x1, ये x नॉट है ना, ये चीज क्या है? ये x नॉट है, ये xn है। तो क्या फार्मूला था x1 निकालने का? यानी ये यहाँ पे जो चीज आएगी वो x1 होगी, यहाँ पे जो आएगी वो x2 होगी, वो x3 होगी। क्या फार्मूला था x1 का? x नॉट प्लस w। x नॉट कितना है? 0, w कितना है? 0.1।
तो x1 क्या आ गया 0.1। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0.1। सिंपल, जीरो और ये जीरो में ये 0.1 ऐड कर दो, या फिर इस तरह कर लो जिस तरह ये बताया। तो x2 क्या आएगा, x0 प्लस 2w। सो 0 प्लस 2 इंटू 0.1, ये क्या आ जाएगा 0.2। सो x2 कितना आ जाएगा 0.2, यानी ये वाला 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 तो 0.2 ही बन गया। सिमिलरली x3 का फॉर्मूला क्या होगा, x0 प्लस 3 इंटू डब्ल्यू, जो कि इसको बना देगा 0.3, या फिर इस तरह हो सकता है ये 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस ये वाला 0.1 0.3। सिमिलरली x4 हो जाएगा 0.4, फिर ये 0.5 0.6 0.7, ये 0.8, ये 0.9 और ये एंड पे 1। ठीक है, तो ये चीज थी बेसिकली W, जो डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स है उससे आपने x की वैल्यूज निकाल ली। सो आगे हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, किस किस का टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया y। y किसके इक्वल है, y इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, वही चीज जो हम पहले करके आए हैं। सो x, सबसे पहले x0 किसके इक्वल है 0.1 के, देन x1 जो कि इक्वल था 0.2 के, अभी पीछे समझाया। देन x2 0.3 के, देन x3 0.4 के, जगह कम है तो मैं इसको यूं लिख लेता हूँ x4 0.5 के, x5 0.6 के, सॉरी 0 पॉइंट, ये गलती कहाँ पे होगी जी, यहाँ पे गलती होगी स्टार्ट से। ठीक है, x0 मेरा जो था, जगह भी कम है थोड़ा सा, इसको यूं लिखते हैं x0 जो था वो इक्वल था 0.1 के, x1 जो था वो इक्वल था, x0 मेरा 0 के इक्वल था। ठीक है, x0 इज इक्वल टू 0। ये देखें x0 आपका 0 0। ठीक है, ये x1 0.1 था, वो मुझसे मिस्टेक हो गई। ठीक है, उसके बाद x1 0.1 के, बल्कि अगर इस टेबल को यूं बनाया जाए ज़्यादा ठीक है, वैल्यूज भी पूरी आ जाएंगी यूं करके, ये x और यहाँ पे y। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यूज आ गई, x0 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0.1, x2 इज इक्वल टू 0.2, x3 इज इक्वल टू 0.3, x4 इज इक्वल टू 0.4, x5 इज इक्वल टू 0.5, x6 is equal to 0.6, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स है ना, 0.7, x8 is equal to 0.8, x9 is equal to 0.9, x10 is equal to 1, x10 mean xn,
द लास्ट टर्म, ठीक है। अब y जो था वो किसके इक्वल था, 1 + 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर के, ये बल्कि 1 डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर के इक्वल था, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय। अब क्या करना है, सिंपल क्या फार्मूला है, y नॉट के लिए क्या हो जाएगा, y नॉट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + x नॉट का स्क्वायर, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 1 + x नॉट 0 है, तो यहाँ पे y जो नॉट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 1 के इक्वल आ जाएगा, y नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये आंसर 1 आएगा ना इसका। अच्छा, इसके बाद सिमिलरली y1 क्या होगा, y1 होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + x1 का स्क्वायर, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 + x1 इक्वल है 0.1 के, 0.1 का स्क्वायर, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 0.99 के इक्वल, ठीक है। सो ये y1 हो जाएगा 0.99 के इक्वल। सिमिलरली लास्ट एक और बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा, जो y2 है वो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 + x2 का स्क्वायर, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे x2 की जगह 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट है, तो ये आएगा मेरे पास 0.961, ठीक है। तो ये y2 क्या आ गया, 0.961। सिमिलरली बाकी भी आएंगे, y3 जो आएगा वो आएगा 0.917, 0.917। देन y4 जो आएगा वो आएगा 0.862, 0.862। y5 जो आएगा वो आएगा 0.8, y5 इज इक्वल टू 0.8, y6 इज इक्वल टू 0.735, y6 इज इक्वल टू 0.735, y7 is equal to 0.671, 0.671, and y8 is equal to 0.609, and y9 is equal to 0.552, and y10 is equal to 0.5, ठीक है। तो ये वैल्यूज आएंगी, y9.552, y10.5, y8.609, y7.671। तो ये x नॉट के अगेंस्ट y नॉट की वैल्यूज आ गई। अब सिंपल आपके पास टेबल बन गया, आपने जो फॉर्मूला है वो लगाना है। सो फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन जो फॉर्मूला बनेगा, x नॉट xn y इंटू t ऑफ x इज इक्वल टू ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला w डिवाइडेड बाय 2 y नॉट प्लस 2 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, सेकेंड लास्ट टर्म तक जाते हैं। सेकेंड लास्ट टर्म क्या है, y9 प्लस y7 प्लस y8 प्लस y9 एंड प्लस लास्ट टर्म yn, वो क्या है, y10, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें जो w था वो किसके इक्वल था, मेरा w हमारा था 0.1 के इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले तो x नॉट की जगह आ गया 0, xn की जगह 1, y की जगह आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड d ऑफ x, ठीक है। w की जगह 0.1
1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू वाई नॉट की जगह फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ये 1 प्लस 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू, अब y1 y2 y3 ये टेबल गिवन है, ये y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 इस टेबल से वैल्यूज लेनी है और एंड पे y10.5 वैल्यूज पुट करनी है। जस्ट डायरेक्टली यहाँ पे मैं वैल्यूज एक दफा लिख देता हूँ। 2 इंटू y1 क्या है 0.99 प्लस y2 है 0.961 y3 है 0.917 देन y4 है 0.862 प्लस 0.8 प्लस 0.735 प्लस 0.671 then y8 है 0.609 then y9 है 0.552 and plus लास्ट में yn which is y10.5 ये आ गया जी आपके पास। तो जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास 0 to 1 1 over 1 plus x square v of x, ये किसके इक्वल आएगा 0.7847 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ये आपके पास उसकी राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन पे आता हूँ, ये आपके पास आ गई ये वाली साइड, ठीक है, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये अब ये किसके इक्वल था पाई बाय 4 के इक्वल था। तो जो जो आंसर आया इसको किसके इक्वल रखूंगा पाई बाय 4 के इक्वल, ठीक है। तो एज पाई बाय 4 इज इक्वल टू, फ्रॉम क्वेश्चन ये चीज लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में था ये कि जो पाई बाय 4 है वो इस डेफिनेट इंटीग्रल के इक्वल है। अब यहाँ पे पाई बाय 4 और ये जो चीज है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 0.7847 0.7847 के इक्वल है। अब ये 4 उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, सो जो पाई है वो आ जाएगा 0.7847 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे पाई की वैल्यू आएगी 3.139 एंड आगे 4 डेसिमल प्लेस पे जो भी आता है आई थिंक 0 आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं आपको 2 डेसिमल प्लेसेस पे लेके आऊँ तो ये 3.14 बनते नहीं मैच पाएगी, ठीक है। सो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि आप 2 कितने डेसिमल प्लेसेस करना है, तो हमने ये अप टू 4 करना है, ये आंसर होगा। ये पाई की वैल्यू बेसिकली हमें पता है, लेकिन हमने इस मेथड के थ्रू पाई की वैल्यू निकाली थी। मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको सिर्फ सॉल्व करने का ना कहा जाए, मतलब कुछ इक्वेशन कोई घुमा के लिखा जाए, ठीक है, उसी में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लाई जाए, उसी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है ना वो मेन उसका थीम हो। लाइक अब यहाँ पे पाई की वैल्यू सिंपल क्या था कि वही क्वेश्चन था, सिर्फ ये चेंज हुआ कि पाई बाय 4 इज इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल कर दिया गया, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। और वही चीज आपने एंड पे एक स्टेप और करना था कि पाई बाय 4 को इसके इक्वल रखना था, और ये आप चीज फाइंड कर चुके हो। इसको 0.7847 के इक्वल किया, 4 मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू आ गई। तो यही काम होगा और कुछ भी नहीं।
तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये आपका जो लास्ट जो बेसिकली एग्जांपल थी, ये थी ट्रेपेजॉइडल रूल से। यही एग्जांपल आपको कहा जा सकता है कि सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल से भी करो। ठीक है, तो वो डिफरेंट जो है वो मेथडोलॉजी से करने को कही जा सकती है, और इसके अलावा तीनों मेथड से भी कही जा सकती है, जैसे हमने एग्जांपल 1 की। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। आई होप कि ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।